तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम अध्याय 3, 4 और 5 के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर बार एग्जाम में आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, और यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्ट बनता है। यह मानिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनसे 100% है जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल यहाँ से 100% आने वाले ऑब्जेक्ट। जैसे आप जाएंगे परीक्षा में सीधे आपको यह देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम आपको इन सभी क्वेश्चन को समझाते हैं और देखते हैं कि अध्याय 3 के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर हमने 3 अध्याय को कवर किया है, जैसे अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। तो यहाँ पर अध्याय 5 तक के क्वेश्चनों को हमने पूरा का पूरा कवर किया है और इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना बात किए हुए जल्दी करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी ताकि आपको याद रहे हमेशा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अध्याय 3 की। यहाँ अध्याय 3 से जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन के आते हैं बिल्कुल 100% जो रखे हुए आते हैं वो आते हैं रेखाओं से संबंधित। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें जो 3 रेखाएं 1, 2, 3 जो 3 रेखाएं हैं और इनकी कंडीशन है, कोई ना कोई कंडीशन इनकी पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पूछी जाती है। तो सबसे पहला है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यानी यहाँ पर हमारा दोस्तों यह अनुपात दिया है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो वह पूछता है रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी पितछेद, यानी कि रेखाएं पितछेद करती हैं। ऑब्जेक्ट में वो आपको पूछता है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं, पितछेद करती हैं या फिर संपाती होती हैं या समांतर होती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए पितछेद करती हैं या पितछेद होती हैं। और वहीं पर इसी शर्त के अनुसार वो इसको भी पूछ लेता है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अपना आंसर हो जाएगा अद्वितीय केवल एक हल। जब हल की बात करें कि कितने हल होंगे इस कंडीशन में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है। और बात करें तो वो संगत असंगत भी पूछ सकता है आपसे। 100% एक क्वेश्चन है जो पूछने वाला है। संगत असंगत है तो 100% वो पूछता ही है। तो यहाँ से पूछता है जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। अब संगत दोस्तों क्या होता है, जब रेखाओं का कोई ना कोई हल हो, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, तब रेखाएं संगत मानी जाती हैं, अन्यथा रेखाएं असंगत मानी जाती हैं। जैसे यहाँ पर कोई हल नहीं है तो रेखाएं असंगत हो गई। तो दोस्तों संगत होने के लिए हमें कोई ना कोई हल चाहिए। तो हमने इसको समझ लिया, अब इसको देखेंगे। अब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर तीनों अनुपात हैं जो बराबर हैं, यानी a, b और c के तीनों के अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। और अगर पूछे वो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती हो, यदि पूछे कि हल कैसे होंगे इन रेखाओं के, तो इस जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनेक हल हो जाते हैं, अनेक या अनंत हल हो जाते हैं। और वो इसी कंडीशन में पूछ सकता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत या असंगत। तो दोस्तों यहाँ पर रेखाएं भी संगत होती हैं। क्यों होंगी, क्योंकि इसके अनेक हल हैं, कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए तभी रेखाएं कैसी होंगी, संगत। अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा विकल्प है वो बन के आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर जो c वाला अनुपात यानी तीसरा अनुपात है वो इक्वल नहीं है इन दोनों के। तो इस स्थिति में रेखाएं हो जाती हैं समांतर। जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो कोई हल नहीं होता है, यानी कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रेखाओं कैसी होगी, कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो आपका आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। और वो पूछेगा इस कंडीशन में तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत या असंगत। तो आपका आंसर होना चाहिए असंगत। असंगत क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हल नहीं है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट बन के आता है वो अध्याय 3 से कुछ इस तरह आता है। आपको एक समीकरण दिया हुआ रहेगा, उस समीकरण में जैसे 2x + 8 + 14, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा समीकरण दिया होगा। हो सकता है यहाँ पर x की जगह पर y हो या जो x यहाँ पर लिखा हो बीच में लिखा हो, लेकिन कुछ इस तरह होगा और आपको इनमें से x का मान निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनता है। उसके बाद देखेंगे अपन अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 में दोस्तों यह 3 ऑब्जेक्ट ही आते हैं, इसके अलावा कोई भी अध्याय 4 से ऑब्जेक्ट नहीं आता है।
तो इसको अपन देख लेते हैं। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा विविध कर का। जैसे विविध कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला को अपन विविध कर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में है वो कंडीशन पूछी जाती हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके मूल पूछे जाते हैं कि उनके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑब्जेक्ट है वो है यदि b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से। अब जी हमने कैसे पढ़ा, बड़ा का मतलब है जिस तरफ मुंह खुल गया है इस चिन्ह का, इसकी तरफ b² - 4ac की तरफ मुंह खुल गया है ना, तो b² - 4ac हो जाएगा बड़ा। तो b² - 4ac का चिन्ह इस तरफ खुल गया है तो यह बड़ा हो जाएगा। और जब तो पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से, तो पूछेगा मूल कैसे होंगे, तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब है दो मूल होंगे और दोनों के मान आंसर अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो आपसे केवल यही पूछा जाता है कि जब b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से तो मूल कैसे होंगे, तो अपना आंसर होगा वास्तविक। अब दूसरी कंडीशन है यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा, तो मूल बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। बराबर का मतलब है जो आंसर निकलेगा मूलों का, मूल निकालते हैं 2, तो जो आंसर निकलेगा दोनों का सेम निकलेगा। जैसे एक का यदि 1/2 निकला है तो दूसरे का भी 1/2 ही निकलेगा। तो मूल होंगे बराबर और वास्तविक भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन है हमारी यदि b² - 4ac का मान छोटा हो 0 से। अब मैंने छोटा यहाँ पर क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो b² - 4ac की तरफ मुंह नहीं खुला है इस चिन्ह का खुला है 0 की तरफ, तो यानी 0 बड़ा हो गया। तो यहाँ पर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। जब छोटा हो जाए तो मूल हो जाएंगे अवास्तविक, है ना, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जब b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से तो मूल होते हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न। जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तब मूल बराबर होंगे और वास्तविक तो होंगे। और अवास्तविक कब होंगे, जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। अब आप सोच रहे होंगे 0 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या होती है भाई जो इसका मान 0 से छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों 0 से छोटी माइनस वाली संख्या हैं जो मानी जाती हैं, जैसे -1, -5, -100, ये सब 0 से नीचे की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर हम ने यह कंडीशन देख ली। चलिए अब देख लेते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में किस तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अध्याय 5 से कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो वो फॉर्मूला बेसिस पे ही आपसे ऑब्जेक्ट पूछ लेता है, यानी सीधे के सीधे आपके जो लेसन में फॉर्मूला रखे गए हैं, जैसे एक योगफल का, n पद निकालने का फॉर्मूला और योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, है ना, इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। उन्हीं को रखकर आपसे जो विकल्प पूछ लिया जाता है कि योगफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो आपको फॉर्मूला पर टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों सबसे पहला विकल्प है जो हमारा बन के आता है, यदि किसी एपी का अंतिम पद एल हो तो सभी पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों यदि जब हमें किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद को अपन एल से प्रदर्शित करते हैं, तो जब किसी एपी का अंतिम पद दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है s = n/2 कोष्टक बंद a + l। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है, ये आपको सीख लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर विकल्प बन के आता है n पद के फॉर्मूला से, कि n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ये आपको याद ही होगा यदि आपने लेसन अच्छी तरह से लगाया होगा तो आप इन फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीख लीजिए। 100% है जो आने वाले हैं। अब दोस्तों इनमें से आपसे वो अंदर से मान भी पूछ सकता है कि यहाँ पर an क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर an अंतिम पद होता है और a पहला पद होता है यानी प्रथम पद, और d सर्वांतर कहलाता है और n पदों की संख्या कहलाती है। अब देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो थ्योरिकल बना के आते हैं अध्याय 5 से। केवल अध्याय 5 से थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी से नहीं
पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले इस तरह का पूछता है, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई होगी और उनका अपन को योगफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ जैसे 34, 32, 30 प्लस 10 का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो बना के आएगा। अब आपको इसमें योगफल का फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो कुछ इस तरह से आता है, एक तो आता है योगफल ज्ञात करने से और एक आता है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने से लिए भी आपके लिए आ सकता है कम से कम 80%। तो यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई होगी और आपको प्रथम पद और सर्वांतर इसको ज्ञात करना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा। इसका प्रथम पद कहलाता है जो पहले ही लिखा है श्रेणी में वो वाला, और सर्वांतर कहलाता है कौन सा, जब दूसरी वाले में से अपन पहले वाले को घटा देते हैं तो सर्वांतर कहलाता है। यदि आपको यह निकालना नहीं आता है तो मेरी इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, तो उसी प्रश्नावली का है, आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो पांचवा विकल्प है वो बन के आता है अपना, यदि ए का मान, डी का मान और एन का मान दिया हो, वो हमें 3 मान दे देगा और 3 में से किसी एक का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो यह किस फॉर्मूला से निकलेगा, यह निकलता है हमारा इस वाले फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला के बेसिस पर एक ऑब्जेक्ट वो अपन से पूछ लेता है। जैसे ए, डी और एन का मान दिया है तो वो हमसे एक ना एक ऑब्जेक्ट पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूला में हम मान भर देंगे और अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आज अध्याय 3, 4 और 5 के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से देखा, और यकीन मानिए ये 100% रियल हैं। आप जैसे एग्जाम में जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो अध्याय जो 3 में से हैं इनमें से 2 ऑब्जेक्ट बिल्कुल 100% रखे मिलेंगे और एक ऑब्जेक्ट आपको इनमें से रखे मिलेगा, और कम से कम 2-3 ऑब्जेक्ट आपको इनमें से रखे मिलेंगे। अब यही नहीं है कि केवल ऑब्जेक्ट ही आए, इनसे खाली स्थान, जोड़ियाँ, सत्य सत्य कुछ भी बन के आता है। तो यह मानिए आपका यहाँ से कम 10 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी है आपको हमारी वीडियो? यदि आपको कुछ इसी तरह की वीडियो चाहिए सभी चैप्टर की तो कमेंट में हमें बताएं, हम आपके लिए ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने वाले हैं बिल्कुल रियल तरीके से। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड।